नरेटर बोलता है, यह कहानी सच में घटी थी। स्थान था रिपब्लिक ऑफ कोरिया और समय था किंग चियोंडोक का 15वां साल। हांगाना नाम की एक जगह पर एक रहस्यमयी हत्या हुई थी। यह मामला एक पुराने मैनर का था जो मुख्य शहर से लगभग 20 ली पूर्व दिशा में था। जमींदार की लाश मैनर के बाहरी हिस्से में बने एक सुनसान पेविलियन में मिली थी। जांच करने पर पता चला कि वहां सिर्फ विक्टिम के ही फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट मौजूद थे, किसी और के नहीं। ना कोई गवाह था, ना कोई सुराग। सारा मामला एक गूढ़ पहेली की तरह था जो किसी ने बहुत सोच समझकर रची थी। उसी वक्त एक कमरे में बैठा एक लड़का अपने मॉनिटर की स्क्रीन को घूरते हुए धीरे से बुदबुदाता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही गेम खेल लिया? नरेटर कहता है, हमें यह बताया जाता है कि एक पोकवे है जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन से क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। ये एक गेम है जिसमें आपको मूरिम की दुनिया में रैंडम इंसिडेंट्स के कूलप्रिट को गेस करना होता है। ये गेम आज के कटिंग एज गेम्स के दौर में थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसा मजा था जो दूसरे गेम्स नहीं दे पाते। दी ओनली प्रॉब्लम इज, अगला सीन दिखाता है जहां एमसी खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही खेल लिया। मैं तो फिंगरप्रिंट्स पढ़े बिना ही कूलप्रिट गैस कर लेता हूं। फिर वो थोड़ा उदास होकर कहता है, वॉट अ शेम। मुझे नहीं लगता कि ऐसा गेम दोबारा आएगा। हाँ, क्या कोई और ऐसा गेम है? जब वो ये कह रहा होता है, उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बंद होने लगती है। कोई उसे उठाता है और एक आवाज आती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? एमसी अपनी ब्लडी आंखों से धीरे धीरे देखता है और एक ओल्ड मैन बोलता है, मैंने तुम्हें पसंद किया था और तुम्हें एक वेस्ट प्लैग दिया था। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? इतनी जल्दी हार मान गए? तुम्हें पता है कितने लोग पोकवे बनना चाहते हैं इस हंगाना में? हमें एमसी का नया लुक दिखाया जाता है जो अब वही गेम की दुनिया में पुनः जन्म ले चुका है। एमसी को पहले कुछ समझ नहीं आता और फिर झटके से बोलता है, हाँ। वह अपने मन में शौक हो चुका होता है। एमसी अपने मन में शौक होकर बोलता है, मैं एक पोकवे बन चुका हूं जो कोरिया के 9th ग्रेड सिविल सर्वेंट के जैसा है। ओल्ड मैन बोलता है, मैंने सुना था कि एक चालाक व्यक्ति था जो मानसिक शक्तियों के साथ था, इसलिए मैंने तुम्हें वेस्ट प्लैग दिया था। मुझे लगता है मैंने अफवाहों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। क्या तुम्हें याद है तुमने माँ पापा के लिए खोई हुई मूसल ढूंढी थी जो अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके भुक्स अदाजियम में चाय पत्तियां उबालते हैं? एमसी को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, वो कंफ्यूजन में हाँ बोल देता है। ओल्ड मैन बोलता है, अब वो समय आ चुका है जब हमें तुम्हारी मानसिक शक्ति की जरूरत है। एमसी अपने मन में सोचता है, खैरो, मुझे सोचने दो। मैं अपना गेम खेल रहा था और जब मैंने आंखें खोली तो मैं यहाँ आ गया। मेरे पास इस शरीर की कुछ यादें भी हैं। मैं बिना घर और परिवार के भटक रहा था और सौभाग्यवश कुछ केस हल करके पॉकवे बन गया हूं। एमसी उस ओल्ड मैन को देखते हुए सोचता है, और अब ये पहला केस है जो मुझे पॉकवे बनने के बाद सौंपा गया है। अगर ऐसा है तो जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा सुपीरियर है। वो मन में घबराते हुए सोचता है, क्या ये ऐसी स्थिति है जहां मैं असफल हो जाऊं तो मुझे निकाल दिया जाएगा और मैं फिर से भटका हुआ बन जाऊंगा? चलो देखते हैं उसने क्या कहा। एमसी आंखें बंद करके सब याद करता है। फिर वो उस पुराने आदमी को बोलता है, मैं समझ गया। आपका मतलब कैंडल स्टिक जो माँ पापा ने खो दिया था। मुझे याद है कैसे मैंने इसे हल किया था। उस दिन लैंप पर कोई नमी नहीं थी। ये सुनकर बुड्ढा कंफ्यूज हो जाता है। एमसी आगे बोलता है, क्या तुम्हें पता है वो लैंप का स्ट्रक्चर जो माँ पापा इस्तेमाल करते थे? ऊपर वाला कप तेल रखता है और नीचे वाला ठंडा पानी रखता है। एक लैंप आमतौर पर तेल से भरा होता है। एक बाती ऊपर रखी जाती है और वो जलती है। साथ ही अगर तुम तेल भरे कप के नीचे एक डबल कप बना लो तो उसमें ठंडा पानी भर सकता है। जैसे तेल का तापमान रेगुलेट हो जाता है और तेल बचा रहता है। जैसे माँ पापा जो चाय के पत्ते रात को भी देखते थे, वो अक्सर लैंप को जलाते थे, लेकिन जब वो सो रहे थे तब कैंडल स्टिक गायब हो गया और ज्यादा तेल नहीं बचा था और उसके पास बचे हुए लैंप में कोई ठंडा पानी नहीं था। जो शख्स लैंप छुपाकर निकल गया उसने ठंडा पानी पहले ही निकाल लिया था और तेल कम कर दिया था। जब लैंप बुझ जाता है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए कैंडल स्टिक आसान से निकल जाता है। इसके लिए मुझे लगता है कि जो नौकर सुबह में लैंप मैनेज करता था वो शख्स इसमें शामिल हो सकता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। वो एमसी के पीठ थपथपाते हुए बोलता है, क्या ये वही है जिसे मॉन्क्स लोग 6 सुपरनैचुरल पावर कहते हैं? अगर हाँ, तो क्या ये बौद्ध जादू है, ताओवादी जादू है, या फिर कोई प्राकृतिक मानसिक शक्ति? एमसी खुशी से शर्मिंदा हो जाता है और हंस देता है। एमसी अपने मन में सोचता है, अभी के लिए काफी हो गया। शुक्र है ये केस मैंने पहले सॉल्व किया था। मुझे याद है
कितनी मुश्किल हुई थी जब मैंने पहली बार इसे सॉल्व किया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना हेल्पफुल होगा। फिर बुद्धा जाते हुए बोलते हैं, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम जाओ और पहला केस सॉल्व करो। एमसी बोलता है, हाँ, एक केस? फिर वो गंभीर होकर बोलता है, एक आदमी जो मैनर का मालिक था, उसे चाकू से गोदा गया और मार डाला गया। ये वही केस है जो कहानी की शुरुआत में था। एमसी उस लॉर्ड के मैनर पहुंच जाता है। ओल्ड मैन जोर से चिल्लाता है और कहता है, बाहर आओ पोडुओ, वो आ गया है केस सॉल्व करने के लिए। लेकिन कोई नहीं आता। एमसी अपने मन में सोचता है, कोई गेट खोल नहीं रहा। फिर अचानक एक व्यक्ति गेट खोलता है और कहता है, पोडुओ, तुम देर से आए हो। क्या हो गया? एक भी केस आसानी से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? ये सुनकर बूढ़ा हैरान हो जाता है। वो गेट वाला आदमी आगे बोलता है, क्योंकि तुम इतना देर कर रहे थे, जज ने गुस्से में आकर केस खत्म कर दिया और आखिरकार उसे मुझे सौंप दिया। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। ये व्यक्ति भी एक पोडूसा है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में आ जाता है, अपनी कल्टीवेशन पावर को पंच में लाता है और बोलता है, तू कैसे मुंह लेकर जज का नाम खराब कर रहा है और बकवास कर रहा है? एमसी ये सब देखकर घबराते हुए अपने मन में सोचता है, ये आदमी क्या, इसे मार्शल आर्ट्स आता है क्या? और पोडू के लिए इसके मार्शल आर्ट्स काफी कुशल हैं। वो गेट वाला आदमी स्मूज करके अंदर जाने लगता है और बोलता है, ये कोई झूठ नहीं है। मैंने यहाँ सम्मानित मेहमानों को बुलाया है ताकि केस सॉल्व हो सके। अगर तुम उत्सुक हो तो देख सकते हो। वो बूढ़ा आदमी गुस्से से बोलता है, तू बस